क्या हो अगर भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो निष्पक्ष चुनावों का रखवाला है, वो अचानक नागरिकता तय करने वाला एक प्राधिकरण बन जाए जो सबकी नागरिकता चेक कर रहा है? क्या हो अगर वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े तो? चौंक गए ना? ठीक यही सवाल इस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने बना हुआ है। ऐतिहासिक केस का नाम है एडीआर बनाम भारत संघ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस भारत संघ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2025। यह मुकदमा यह तय कर सकता है कि भारत में जो मतदाता सूची है वो कैसे बनेगी, नागरिकता की जांच कहां तक जायज है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह मामला भारत के मताधिकार यानी के राइट टू वोट को कैसे हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सर क्या है और ये विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं सर को लेकर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि सर, विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। आमतौर पर जो ये काम है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत होता है और इसकी देखरेख का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को दिया गया है। लेकिन 2025 में जारी एक आदेश से विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी में एक साथ एसआईआर शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और पुडुचेरी में एक साथ एसआईआर शुरू किया। राजनीतिक दल जैसे डीएमके, सीपीआईएम, कांग्रेस और टीएमसी सभी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और कहा कि जो ये एसआईआर है ये महज वोटर अपडेट नहीं है बल्कि ये एक तरह का नागरिकता सत्यापन अभियान है, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोग्राम है जो आयोग के अधिकार क्षेत्रों के बाहर है। उनका आरोप था कि जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है उनसे नागरिकता के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आरोप लगाए गए हैं राज्यों की तरफ से, तमिलनाडु हो गया, बंगाल हो गया, इनकी तरफ से क्या आरोप लगाए गए हैं कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है, उनसे नागरिकता के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जबकि ये काम केवल केंद्र सरकार को नागरिकता अधिनियम के तहत करने का ही अधिकार है। अब बात करते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि सभी हाई कोर्टों को और उसके साथ साथ सभी हाई कोर्टों को भी निर्देश दिया कि वे एसआईआर के मुद्दे से जुड़े मामले की सुनवाई को फिलहाल रोक दे ताकि अलग अलग राज्यों में विरोधाभासी आदेश न आ पाए। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और सर्वोच्च न्यायालय पहले से इस विषय को देख रहा है, इसलिए एकरूपता बहुत जरूरी है। यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय की संवैधानिक गंभीरता को भली भांति समझ रहा है। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर पक्षकारों के क्या तर्क हैं, उसको समझते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो डीएमके का पक्ष रख रहे थे, ने कई सशक्त दलीलें दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का समय ही अनुचित है। नवंबर से जनवरी के बीच तमिलनाडु में भारी वर्षा, क्रिसमस की छुट्टियां और पोंगल का त्योहार चलते हैं। अधिकारी राहत कार्यों में व्यस्त रहते हैं और लोग अपने घरों में नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए दस्तावेज अपलोड करना असंभव है। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा था संवैधानिक अतिक्रमण का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच का। सिब्बल ने यहां पर तर्क दिया कि जो नागरिकता का जो निर्धारण है वो केवल केंद्र सरकार का कार्य है, न कि चुनाव आयोग का। एसआईआर के जरिए ईसीआई खुद को डी फैक्टो एनआरसी बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, कपिल सिब्बल का यहां पर इस केस में यह कहना है कि एसआईआर के जरिए ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग खुद को डी फैक्टो एनआरसी बना रहा है,
जो कि असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। और कौन कौन से वो अधिकार हैं? अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 21 जो जीवन और गरिमा का अधिकार देता है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 326 जो वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की दलीलों की और उसके साथ साथ कोर्ट की टिप्पणियों की। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि ईसीआई एक संवैधानिक संस्था है और जब तक कोई ठोस सबूत न हो उसके काम पर संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने व्यंग्य करते हुए भी कहा कि राज्य एक दूसरे से पीछे रहने की प्रतियोगिता कर रहे हैं, राज्य एक दूसरे से पीछे रहने की प्रतियोगिता कर रहे हैं, अर्थात सुविधाओं की कमी का बहाना बनाकर राज्य खुद ही पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आयोग पर भरोसा किया जाना चाहिए, चुनाव आयोग पर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि कोई प्रतिक्रियात्मक त्रुटि यानी कि प्रोसीजरल डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उसे सुधारना भी आयोग की ही जिम्मेवारी है। पीठ ने फैसला लिया कि इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी अब वो 26 नवंबर को होगी। अब बात करते हैं कि ये पूरा मामला एसआईआर वाला तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, पुडुचेरी वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सोचिए रुककर। अगर कल आपका नाम मतदाता सूची से हट जाए क्योंकि आप कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो क्या ये अब भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज आपका राइट टू वोट कहलाएगा या फिर ये शर्तों वाला नागरिक अधिकार बन जाएगा? कमेंट में मुझे बताइएगा, क्या चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच करने का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। ये मामला जो है सिर्फ एसआईआर का नहीं है, ये भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का भी मामला है। ये तय करेगा कि क्या अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियां नागरिकता निर्धारण तक खींच सकती हैं, नागरिकता निर्धारण तक जा सकती हैं, या ये नागरिकता अधिनियम 1955 के दायरे से बिल्कुल बाहर है। अब बात करते हैं बड़े परिदृश्य की। इस विवाद की जो जड़ें हैं वो बिहार के एसआईआर से शुरू हुई, जहां पर बड़े पैमाने पर नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आधार कार्ड के सीमित उपयोग की भी अनुमति दी थी और कहा था कि हटाए गए नामों की जो सूची है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। अब यही मुद्दा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है। अगर कोर्ट मानती है कि एसआईआर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो यह भारत में मतदाता सूची की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल भी सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया तो इससे ईसीआई की जो संवैधानिक स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, वो और ज्यादा मजबूत होगी। अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य का एक थोड़ा कानूनी विश्लेषण समझते हैं। मामले का जो केंद्र बिंदु है वो है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग को चुनाव की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है, परंतु जो ये शक्ति है वो सीमित है। आयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के दायरे में रह के काम करना होता है। यदि सर में ऐसी नागरिकता जांच जोड़ी जाती है जो कानून में लिखी ही नहीं है तो यह संवैधानिक सीमा का भी उल्लंघन होगा। साथ ही अनुच्छेद 326 के तहत हर वयस्क भारतीय नागरिक को बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए किसी नए दस्तावेज की जो अनिवार्यता है मताधिकार के मौलिक ढांचे का उल्लंघन हो सकती है। इसलिए अदालत का निर्णय ये तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग की शक्तियां स्वायत्त है या उन्हें संविधान द्वारा सीमित रखा गया है। अब अंत में हम अपने मामले के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और निष्कर्ष के बारे में अगर हम बोलें तो संक्षेप में कहना चाहें तो ये है कि ये मामला संवैधानिक संतुलन का है। एक तरफ है चुनावी पवित्रता और दूसरी तरफ है क्या बताइए? दूसरी तरफ है नागरिक अधिकार, सिटीजन्स राइट।
चुनाव आयोग ये कहता है कि एसआईआर से चुनावी पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि याचिकाकर्ता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता जांच का एक रूप ले चुका है एसआईआर। इस फैसले का असर केवल इन राज्यों पर नहीं होने वाला है, बल्कि पूरे भारत के मतदान तंत्र पर भी पड़ने वाला है। एक लॉ के छात्र के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में, ये मामला हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ चुनाव से नहीं, बल्कि प्रक्रिया के निष्पक्षता से भी होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची सुधारने के लिए अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए या उसकी सीमाएं तय की जानी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और एक YouTube का नया ऑप्शन है हाइप करने का, हाइप जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो जानकारी है बहुत लोगों तक पहुंचे, सभी के पास पहुंचे, तो हाइप का बटन जरूर दबाया करिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कुछ भी लिखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको कैसा लगा, आप सहमत हैं, असहमत हैं, आपको सेशन पसंद नहीं आया, या आप क्या बदलाव चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं, वो जरूर बताइएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।